साहिल, हेलो। तैयार रहना। जी जी सर। हाँ हमें वहाँ चलना है। हाँ सर, कल हाँ आ जाएंगे। क्यों कल सर आ जाएंगे। चार जी 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 सर जी आ जाएंगे कल। हाँ सर, उसको भी लेते हैं। जी सर। हमारे सर जी के कहने पर हम वहाँ गए और वहाँ पहुँचकर जो हमने महसूस किया, शायद ही कोई भारतीय होगा जो उस एहसास को नहीं महसूस करना चाहेगा। टिफिन नहीं है, टिफिन खत्म। अब आप लोग जा सकते हैं वाला। ठीक है, हम लोग जाओ। अब टिफिन क्या लगता है, सारे प्रोग्राम होने चाहिए? बच्चे जब कुछ जानते नहीं होने चाहिए, बहुत अच्छा है। हमेशा होता रहे तो बच्चों को थोड़ा पढ़ाई से आसानी हो जाए। स्कूल में तो कुछ मान लो बताते नहीं है, समझे नहीं आता, कुछ बता ही नहीं पा रहे हैं। हाँ, तो आपने देखा ही, मतलब बच्चों को अगर किताबों के नाम नहीं पता है। हाँ, तो ये अगर होता रहेगा, आप लोग करते रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। वो बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग इतना ही सुधार कर दे तो बच्चों को थोड़ा आने लगे, कम से कम उनको, उनके मातारी बाप जो हैं वो भी उनको तसल्ली हो कि हाँ आप लोग आते हैं तो उनको अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। और कुछ इजाजत बाबा बताइएगा आप। ये उचित है, अनुचित है, अच्छा है, बुरा, आप बताइए थोड़ा सा हमें। तो उचित है, अच्छा है, भाई सहयोग हमेशा जो, और अच्छा है कि बच्चन को कुछ कम से कम आवे तो लागे, जो कुछ बता नहीं पावे। मतलब हमने देखा कि यहाँ बच्चे को मतलब कि सामान्यता अपने आसपास के गाँव का नाम नहीं पता है, और उनके पास मतलब अपनी किताबें तो हैं, किताबों का नाम नहीं पता है। अब इसमें किसकी गलती ये भी समझ में नहीं आता है। तो जो इनका कुछ बताई है, हाँ तो है। जब उनका बताइए ना काम, जैसे आज काम दो काल लेकर ना हो तुम जो कभी जाएगा तो लेके वो तो जैसे घटते गए वैसे ही चले जाते हैं। हाँ, तो मतलब कि जो जैसा पा रहा है वो वैसा बता रहा है। किसी को अपनी किताबों की संख्या तक नहीं पता, किसी को किताबों के नाम नहीं पता है। ये उचित तो मतलब कि ये सब, इसीलिए मतलब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, मतलब ये उचित है और बड़े तबके को किया जाए कि हाँ हर जगह ये चीज़ पहुँचे, हर गांव में ऐसे लोग करें
तो ठीक ठाक ये दिशा में बच्चे जा सकते हैं, मतलब बस इतना प्रयास हम लोगों का है। अगर आपका सहयोग बना रहा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। या आशीर्वाद तुम्हारा जो कि देखो बेटा, जितना हम लोग पढ़ते हैं उतना हम लोग निकलते हैं। मतलब कहा क्या जाता है कि अगर हमारे देश के युवा शिक्षित नहीं होंगे तो देश हमारा आगे नहीं बढ़ पाएगा। हमें शिक्षा सही ग्रहण करनी चाहिए और हमारी पहली शिक्षा जो प्रारंभ होती है वो कहां से प्रारंभ होती है? परिवार से। कहते हैं परिवार में सबसे पहली शिक्षा में संस्कार की देनी चाहिए, जो आज के बच्चों में है ही नहीं। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि किसी विकास में बाधक कोई भाषा बन जाए। इतिहास गवाह है कि भारत की प्राचीनता के वजह से ही दुनिया उसे जानती है। संस्कृत भाषा का पूछ कर आओ कि उदय कहाँ से हुआ है। आज पूरी दुनिया संस्कृत यूनिवर्सिटी बनाना चाहती है। क्यों बनाना चाहती है? क्योंकि उसको पता है कि इस भाषा में कितना दम है। तो भारत में जिसने दुनिया को सब कुछ सिखाया है, क्या भारत का बच्चा इतना कमजोर समझता है कि वो अपनी भाषा को कमजोर समझेगा? अपनी भाषा की वजह से वो अपने विकास को रोक देगा? अगर ऐसा करने लग गए तो भारत का पतन होगा। ऐसा दिमाग में बिल्कुल मत लाइए। और हर गांव के बच्चे से हमारा निवेदन है कि अपनी पढ़ाई को जितना हो सके उतना बल दो, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की। हम बालकों वाली क्लास की तरफ से ये प्रतियोगिता इसलिए रखते हैं ताकि गांव के बच्चों में इस प्रकार की नई ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखें। उन्हें पेंसिल, पेन, कॉपी, रबर, कटर हम क्यों देते हैं? ताकि उनका उत्साहवर्धन हो। अगर वो कुछ जीतेंगे तो उनका कुछ सीखने का मन करेगा और वो दुनिया को एक नई दिशा देंगे। आज तक का रिकॉर्ड रहा है भारत में जो बड़े कृत्य किए गए हैं इस पूरे विश्व में, उसमें भारत के किसी गांव के बच्चे का ही हाथ रहा है। इतिहास के पन्ने उठा के खोलिए आप तो आपको नजर आ जाएगा कि जो आज भी इंसान को जीवित रखता है वो किसान होता है और जो देश को पूरे बचाए वो जवान होता है। तो याद रखिएगा, अगर किसान जिंदा है तो जवान जिंदा है और जवान जिंदा है तो देश जिंदा है। भारत माता की जय। 90% वो किसान है जिसके पास इकोनॉमिकल होल्डिंग्स नहीं है। लेट्स एड्रेस दैट कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम अपने भूखे पेट को रोटी नहीं दे पा रहे हैं, हम अपने बच्चों का भविष्य सुंदर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम आर्थिक रूप से तोड़ दिए गए हैं और इसलिए टूट गए हैं क्योंकि जो उत्पादन हम अपने खेत में पैदा करते हैं उस उत्पादन की पूरी लागत हमें नहीं मिलती, हम घाटे का सौदा कर रहे हैं। यह है सच्चाई। अगर आप किसान को फायदे की नीति नहीं बना रहे हैं तो आप कभी भी इस देश के 60-70% लोग जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं, आप उनके जीवन का सुधार नहीं कर सकते। और अगर उनका जीवन नहीं सुधरेगा तो किसी का भी किसी परिस्थिति में भी
देश का जीवन भी सुधरने वाला है। जैसा एक कहावत है कि मकाई का भुट्टा अगर खेत में होता तो उसकी कीमत अलग है, भून के ठेले पे आ जाता तो उसकी कीमत अलग है, उसी के फुल्ला बना दिया जाए उनकी कीमत अलग है। जो जितना तप रहा है उसकी कीमत उतनी ज्यादा बढ़ रही है। वहाँ हर बच्चे की एक अपनी कहानी थी। अब सबकी नहीं, पर कुछ एक कहानी तो हम आपको भी सुना सकते हैं। कुछ मायूस से चेहरे थे, कुछ उत्साह भरी आंखें थी, कुछ पाने की चाहत थी, कुछ कर दिखाने की अभिलाषा थी। ये बालकों की एक कहानी थी। कुछ बोलते ज्यादा थे, कुछ चुपचाप ही रहते थे, कुछ बुद्धि के तेज थे तो कुछ बुद्धि के कमजोर थे, कुछ की बातें ही निराली थी। ये बालकों की एक कहानी थी। कुछ हंसते ज्यादा थे, कुछ आपस में ही लड़कर रोते थे। ये बच्चे नहीं, भारत के भविष्य की नींव है। कुछ में डॉक्टर, कुछ में वकील तो कुछ में वैज्ञानिक की आशा थी। ये बालकों की एक कहानी थी। जो होते हुए हमने अपनी आंखों से ना देखा हो उसे हम कभी सच नहीं मानते। शायद यही कारण है कि वर्तमान में चल रही बहुत सारी चीजों को हम गलत ठहरा देते हैं, क्योंकि वो हमने कभी देखा ही नहीं। उदाहरण के लिए इन जैसे बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़।